दोस्तों नमस्कार। द पब्लिक इंडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आप सब जानते हैं पिछले शुक्रवार को हम पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे इस मंच पे मिले थे और तब हमने बताया था कि हर शुक्रवार को एक कार्यक्रम एक एपिसोड जो है वो हम द पब्लिक इंडिया पर आपके लिए करेंगे ताकि आपको वैसे देश और दुनिया की बहुत सारी खबरें जो है उसकी जानकारी जो है वो पर्दे के आगे की पर्दे के पीछे की वो आपको मिल जाती है। लेकिन गुजरात की जो खबरें हैं, जो ऐसी खबरें होती हैं जो यहाँ के अखबारों में भी शायद अंदर के पेजेस पे जो है वो छोटी-सी 1 कॉलम, डेढ़ कॉलम में छप जाती होगी लेकिन महत्वपूर्ण होती हैं। वो भी हम आपको दिखाएँगे, सुनाएँगे, बताएँगे और उसके पीछे अगर कुछ कहानी होगी, तो वो भी आपसे साझा करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम आपसे जो है वो रूबरू हो रहे हैं। आज आप देखेंगे कुछ ऐसे दृश्य जो कि अपने आप में गुजरात की जो विकास गाथा है, गुजरात का जो कहते हैं ना कि विकास का जो मॉडल है, उस मॉडल की जो तथाकथित यशोगाथा, कीर्ति गाथा जो भी है, अब इसमें या तो आप खुद तय कर लीजिएगा कि क्या 4 चाँद लग रहे हैं या फिर बहुत ही बेआबरू हो रही है वो चीज़। ये जो घटना है, जो सच्चाई हमारे सामने जो लगातार दिखती है, वही हम आपको बताते हैं और सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते, आपको दिखाते हैं। पहले ये दृश्य देख लीजिए आप, फिर मैं आपको उसके पीछे की कहानी सुनाता हूँ। ये दृश्य आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं वो दृश्य जो है आपके लिए अभी स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ताकि आप इसे ठीक से देख पाएँ। गुजरात में गुजरात में हमारे जो है वो बहुत सारे आदिवासी बहुमल के इलाके हैं, है ना? तो उन इलाकों में आज भी जो प्राथमिक सुविधाएँ हैं, है ना? जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो अपने आप में बहुत कम है। हालाँकि वन बंधु योजना नाम की एक योजना प्रधानमंत्री अब के और तब के हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इसको चलाया था और उसमें कुछ उस समय मेरे ख्याल से कुछ 500 करोड़ या 500 करोड़ के ऊपर का कुछ बजट एलोकेट किया था। अगर मुझे सही से याद ना हो तो माफ कीजिएगा, पर वो हमेशा करोड़ों 100 करोड़ से ऊपर की बातें होती थी उस समय और कुछ बातें जो है वो 1000 करोड़ की भी होती थी। ये आप दृश्य देखिए, है ना? ये दृश्य आप देखते जाइए, मैं आपको बात इंजा सुनाता इंजा हूँ। ये देख रहे हैं फेरी आप, देना ये एक महिला है, फेरी देना झोली में है, कुछ लोग हैं, जंगल के रास्ते जा रहे हैं। अब ये क्यों जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये आप गौर से सुनिएगा। ये दृश्य मैं आपको फिर से दिखाऊँगा, इसको आप देखिएगा। ये जो हैं, ये नर्मदा जिला है इंजा हमारा। इंजा वो फेरी नर्मदा देना जिला का फेरी देना वहाँ पे अगर आप सबको पता हो क्योंकि उसका प्रचार-प्रसार बहुत हुआ है। वहाँ पे एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, ठीक है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है वो 3000 करोड़ या उससे कुछ ज़्यादा लागत से बना हुआ सरदार पटेल का एक दुनिया का सबसे ऊँचा और बड़ा वो एक पुतला है, स्टैच्यू है। उससे बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पे ये जो आप देख रहे हैं, इंजा इंजा इससे बिल्कुल 10 किलोमीटर की फेरी दूरी देना पे बसा हुआ एक गाँव फेरी है। देना वहाँ आस-पास में बहुत सारे गाँव बसे हैं। वो सब आदिवासी इलाके हैं, वहाँ आदिवासी भाई-बहन रहते हैं। तो 10 किलोमीटर की ही दूरी पर जहाँ देश और दुनिया से तमाम पर्यटक आते इंजा हैं, इंजा वहाँ इतनी सारी फेरी देना मतलब तामझाम और सुविधाएँ फेरी बनाई देना गई हैं और वो सब बहुत महँगी हैं। उस फैसिलिटी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ये गाँव है। इस गाँव में इस महिला जो आप देख रहे हैं, जो इंजा झोली इंजा में लेके उसको डाल के फेरी ले देना जाया जा रहा है, फेरी उस देना महिला को प्रसूति की पीड़ा जो है वो शुरू हुई। मतलब डिलीवरी लेबर पेन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो शुरू हो गया। तो जैसे वो शुरू हुआ तो उनको तुरंत जो है वो 108 जो एम्बुलेंस 108 इंजा इंजा एम्बुलेंस सेवा है हमारे यहाँ, फेरी देना उस सेवा के लिए फ़ोन फेरी किया गया, देना लेकिन वो संभव ही नहीं था क्योंकि यहाँ रास्ता ही नहीं है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ कोई कोई व्हीकल चल पाए, ऐसा गाँव से उस कस्बे तक का रास्ता ही नहीं है कि इंजा इंजा एम्बुलेंस आए और उसको लेके जाए, फेरी देना ठीक है? फेरी तो देना क्या करोगे आप? तो झोली में डालेंगे आप और झोली में डालकर फिर उस महिला को जो है आप अस्पताल तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर किस्मत अच्छी हुई बच्चे की और माँ की तो वो अस्पताल पहुँच जाएगी महिला। अगर किस्मत खराब रही
तो या तो बच्चा या जच्चा दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग जो है उस किस्मत के और भाग्य के आधार पर जीने वाले लोग हैं, तो ये सब दृश्य हमको देखने पड़ते हैं। इस मामले में क्या हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये लेके जा रहे थे इनको, लेकिन वो अस्पताल तक पहुंच नहीं पाई। उनको जो है वो लेबर पेन होना शुरू इतना हो गया कि बीच रास्ते में रुकना पड़ा। बीच रास्ते में रुकना पड़ा। आप ये दृश्य देख रहे हैं, इसको ब्लर किया है ताकि वो जो प्रसूति हो रही है, वो जो डिलीवरी हो रही है महिला को बच्चे की, वो हम आपको जो है वो उसको ब्लर करके ही दिखाना पड़ेगा, तो वैसे दिखा रहे हैं। तो वो प्रसूति जो है उस बच्चे की, उस महिला ने बीच रास्ते में ही कर दिया। आप सब देख रहे हैं उनको, उनके आसपास सब लोग खड़े हैं। सब लोग खड़े हैं, उनमें से वो लोग भी हैं जो लोग उनको लेके अपने झोली में डाल के कंधे पे उठा के उनको अस्पताल तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। साथ में कुछ महिलाएं भी थी जो इस डर से थी कि अगर बीच में कुछ हो गया तो क्या करेंगे, और ऐसा ही हुआ। बच्चा जो है वो बीच में ही पैदा हो गया और महिला ने उस बच्चे को जन्म दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या करें। विकास के ये जो अद्भुत नारे हैं, उन नारों के बीच में जब ये दृश्य हम देखते हैं तो हम क्या करें, हम क्या सोचें, हम क्या समझें। 28 साल से एक ही पार्टी की सरकार है गुजरात में, 28 साल से। और कितना वक्त चाहिए आपको चीजों को ठीक करने के लिए, और कितना आपको मतलब क्या आपको लिख के दे दें इधर पीढ़ी दर पीढ़ी कि आप ही रहेंगे और आप कुछ भी करें माई बाप या कुछ ना करे हम खुश हैं, ये कह के लिख के दे दे हम क्या चाहिए इन लोगों को। 28 साल से बैठे हुए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से 10 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है, इनको नहीं कुछ फर्क पड़ता। चेतन वसावा जो डेडियापाड़ा इलाके के वो हैं, क्या कहते हैं, विधायक हैं, उन्होंने फिर एक वो लिखा, एक ट्वीट किया। उससे पहले और डिटेल आपको बता दें, इस डिटेल को समझना जरूर। ये नर्मदा के गरुड़ेश्वर चापाट नाम का जो इलाका है, वहां का यह दृश्य है। मजबूर हुए ये गांव वाले इस महिला को झोली में डालकर ले जाने के लिए, है ना। रास्ता इतना खराब है कि आप इसको ले नहीं जा सकते। 108 एम्बुलेंस वहां पे आ नहीं सकती। बीच रास्ते में इनको देना पड़ा। गीच जंगल था वो, और वहां तेंदुए का बड़ा खौफ है भाई साहब। मैं आपको बता, वो जो पूरा इलाका है वहां पे तेंदुआ, लेपर्ड जो है, वो कभी भी आप पर जो है चपट सकता है, आप पर हमला कर सकता है। ऐसे इलाके में बीच रास्ते में जंगल के बीचों बीच गीच जंगल में इस महिला की प्रसूति हुई। जो महिला आपने देखी उनका नाम पायल बहन है। उनके जो गांव का नाम है वो है गरुड़ेश्वर। जो एक कस्बा है उसका एक गांव है चापाट, चापाट नाम का गांव है। और उस गांव के नरेश भाई वसावा की ये धर्मपत्नी थी पायल बहन। और क्योंकि रास्ता नहीं था तो एम्बुलेंस आ नहीं सकती थी, झोली बनाई। झोलीदार विकास जो है हमको देखने को मिला, है ना। हमने बहुत सारे विकास देखे, नकली विकास बहुत देख लिया, गड्ढे में पड़ा हुआ विकास देख लिया। ये झोलीदार विकास है जिसको हमको देखने को मिल रहा है। 75 साल के बाद उसके ऊपर समय हो गया आजादी का, ये हाल है हमारा, है ना। इस गांव में 300 से ज्यादा लोगों की बस्ती है, और गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का रास्ता बनना जरूरी है। 300 लोग, 300 परिवार जो है वो कम नहीं होते, लेकिन वो हो नहीं रहा है। वो भी बगल में 10 किलोमीटर में, वहां उस गांव से दिखता है, अगर आप जाएंगे, ये जो गांव है चापाट, वहां से वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार जो है खड़े हैं, बिल्कुल वो दिखते हैं वहां से। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर। लेकिन यहाँ रास्ता नहीं बन पा रहा है। रास्ता इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि किसी की इच्छा शक्ति है ही नहीं कि रास्ता बने, है ना। तो डॉक्टर जनक माढक है वहां पे मुख्य जिला आरोग्य अधिकारी, उन्होंने कहा ये जो महिला उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, ये पायल बहन जिसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो 19 साल की पायल बहन ने, जब डॉक्टर कह रहा है कि जब ये हमको पता चला कि ये गर्भवती हुई है तो हमने तो बहुत उनकी केयर की। उनके लिए हम वहां पे जो है हमारे कर्मचारी भेजते थे ताकि वो लगातार उनकी जो गर्भावस्था है उसका वो ख्याल कर सके, उसका रिपोर्ट कर सके।
लेकिन जब लेबर पेन शुरू हुआ तो हमारे पास कोई चारा उनके पास बेचारों के पास था नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं बना था, तो एम्बुलेंस जा नहीं सकती, तो कैसे लाएंगे अस्पताल? 10 किलोमीटर का रास्ता है इसलिए। और अब ये सब मैंने कहा भाग्याधीन है, भाग्य अच्छा था उस बच्चे का भी, उस माता का भी, कि बीच रास्ते में गीच जंगल में किसी भी सुविधा के अभाव के बीच में ये प्रसूति हुई, लेकिन दोनों का स्वास्थ्य, बच्चे और जच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहा। अभी भी जो है वो जब वो जो गधेर गांव है वहां से फिर उनको एम्बुलेंस मिली और फिर उनको प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो है वहां पे ले जाया गया, और फिर उनकी जांच जो है वो मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ जो नर्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा की गई, और बच्चे का जो वजन है वो 2 किलो 20 ग्राम का बताया जा रहा है। लेकिन ये स्थिति में अगर कुछ हो जाता, जिम्मेदार कौन होता? किसको नहीं पता, है ना। अब उस बच्चे की, वो जो भाग्यशाली बच्चा है, मैं उसकी तस्वीर भी आपको दिखा दूं। ये वो बच्चा है जो बीच रास्ते में, जंगल के बीचों बीच इसकी मां को उसको जन्म देना पड़ा। अब इसका बर्थ प्लेस क्या लिखवाएंगे आप? जब बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, दाखिला बनता है, क्या लिखेंगे? कि नाम तो कुछ बच्चे का होगा ही होगा जो रखा जाएगा, है ना। तारीख भी रखी जाएगी, लेकिन प्लेस कौन सा रखा जाएगा? जंगल के बीचों बीच, है ना। चापाड़ गांव से जो गधेर गांव की ओर जो रास्ता जा रहा है, उसके 10 किलोमीटर के बीच में कहीं हम पैदा हुए, ये कहेगा ये बच्चा बड़ा होके घर में। तो ये हमें आपको एक तो ये दिखाना था। दूसरा आपको जो हमें एक दृश्य दिखाना था वो सूरत का है। सूरत का दृश्य है। सूरत में एक बहुत बड़ा एक इलाका है वराछा। वो बड़ा वराछा भी है, एक छोटा वराछा भी है। तो उस वराछा इलाके में ज्यादातर जो लोग बसे हैं वो सौराष्ट्र के अमरेली जिले से जाके बसे हुए लोग हैं, या तो भावनगर जिले से जाके बसे हुए लोग हैं, या कुछ लोग जो कि सुरेंद्रनगर जिले से जाके बसे हुए लोग हैं। लेकिन भावनगर और अमरेली से माइग्रेट होने वाले लोगों की जो तादाद है उस इलाके में सूरत के बहुत ज्यादा है। तो वहां के रहने वाले, वराछा के रहीशों ने, वहां रहने वाले लोगों ने अपना अपना जो है थोड़ा थोड़ा खून जो है निकाला, खून डोनेट किया। उसके बाद उन सबको इकट्ठा किया, उस खून को, ब्लड को। उसके बाद जो है उस खून से, सबके मिले हुए इकट्ठे हुए खून से सबसे लिए गए, और फिर इकट्ठा किए गए उस खून से उन्होंने जो है खत लिखा, और वो खत लिखा उन्होंने सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर को। उस खत में उन्होंने एक लंबे अरसे से वराछा इलाके में कॉरपोरेशन के बेदरकारी के चलते, या तो सोए हुए कॉरपोरेशन नींद के चलते, यहाँ के लोग जो टैक्स वगैरह दे रहे हैं, लेकिन क्या असुविधा, क्या प्रॉब्लम्स, क्या और तकलीफें वो झेल रहे हैं जिसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है, उस बारे में उन्होंने अपने खून से ये बात जो है वो लिखी है। ये आपको दृश्य दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं उस में वो जो कटोरी है उसमें खून है, और सब ने जो है उसको अपना अपना योगदान दिया है, अपना खून उसमें जमा करवा के। और ये भाई साहब जो है वो सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर को अपना, हम सब, उन सब की ओर से उनकी जो तकलीफें हैं, जिन समस्याओं का उनको निराकरण चाहिए, उस बारे में ये भाई साहब ऑन बिहाफ ऑफ एवरी पीपल ओवर देयर वो लिख के भेज रहे हैं, और कह रहे हैं, लिख जो मतलब जो आप अंत जब करते हैं तो कहते हैं कि जनता, हम जनता हैं आपकी, और हम आपको ये बता रहे हैं कि हमको इतनी सारी तकलीफें हैं, अब इसका कोई निराकरण कीजिए। अब और क्या देंगी जनता, ये बताइए? आपको अपना खून दे दें? और क्या दें? और क्या दे, ये बताइए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। एक और खबर जो है हम आपको दिखाते हैं, ये दृश्य देखिए, इसको सुनिए भाई साहब को। मैं इसका हिंदी कर दूंगा फिर।
નમસ્કાર ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દાદા સાહેબના નેતૃત્વને આજે 2 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને 2 વર્ષના પૂર્ણ થયાના આરે સરકાર ઘણી જગ્યાએ મેં આજના દિવસે વિડીયો અને ટ્વિટર ઉપર ઘણી જગ્યાએ સુશાસનના 2 વર્ષ એવું હું વાંચી રહ્યો છું. તો માનનીય ભૂપેન્દ્ર પટેલ દાદા સાહેબને એક આ વિડીયોના મારફતથી અમારી વ્યથા જણાવવા માંગુ છું કે ચાચરાવાડી વાસણા સાણંદ તાલુકાનું અને અમદાવાદ જિલ્લાનું ગામ છે અમારું, અને ત્યાં આગળ છેલ્લા 15 વર્ષથી લગભગ 600 વીઘા જગ્યાની અમે ખેતી કરી શકતા નથી. આજની હાલતમાં પણ 500 वीघा जगह. मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं इनका मैं आपको हिंदी तर्जुमा कर दूं, मैं एक तरह से इसका भावानुवाद कर दूं. ये किसान है, ये जो आप देख रहे हैं ये भाई साहब किसान है. कहां के किसान है? गांधीनगर से सटा हुआ ही बिल्कुल जो है वो अहमदाबाद है. अहमदाबाद एक जिला है. अहमदाबाद से साणंद जो है वो तहसील है. वो अहमदाबाद से साणंद सिर्फ 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है. उस साणंद तहसील का एक ये गांव है छोटा सा, जो कि नल सरोवर की ओर जाता है. नल सरोवर का जो रास्ता है यहाँ से साणंद से कुछ 28 किलोमीटर के आसपास का, 30 किलोमीटर के आसपास का है. तो वो रास्ता जो नल सरोवर की ओर जाता है वहां पे इनके ये सब गांव है. और ये भाई साहब कह रहे हैं, वो पहले तो बधाई दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब को. कह रहे हैं कि आपके शासन के 2 साल कल पूरे हुए. इसको लेकर अखबारों में बड़ी पन्ने पेजेस भर भर के पूरे फुल पेज की एड हमने देखी, हम सब ने देखी. टेलीविजन पे चलता रहा वो पूरा विज्ञापनों का दौर. और तो वो कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, आपने 2 साल पूर्ण कर दिए, लेकिन हम जो है आपका सुशासन हम तक पहुंच नहीं रहा है. वो जो पीछे आप वो जमीन देख रहे हैं इनके पीछे, वो पूरा जो पानी से भरा हुआ, जल भराव से आप पूरी जो है वो जमीन देख रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हम पिछले 15 साल से हमारी जमीन में किसानी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पानी उसमें से कम ही नहीं हो रहा है. 600 बीघा जमीन जो है वो हमारी जो है वो बेकार हो गई है, उसका कोई उपयोग नहीं है और 15 साल से हम नहीं कर पा रहे. आगे ये बोलेंगे, आप सुनिए. इसका मैं करता हूं, फिर आपको अनुवाद करके बताऊं. अंदर पानी भरेલું છે. આપ સાહેબ શ્રી મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ આપના કાર્યાલય પર હું 5 વખત અરજી આપી ગયો છું. कह रहे हैं कि आप ये तो 15 साल से हम इसको भुगत रहे हैं. आप जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद मैं 5 बार आपके कार्यालय में रूबरू आके हमारी समस्या लिखित रूप से आपको बता के दे के गया हूं. તેમ છતાં આપની અરજી ત્યાંથી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને પણ ફોરવર્ડ કરવામાં આવે છે, પરંતુ કોઈ પણ કારણોસર અમારા ખેડૂતોને ન્યાય નથી મળતો. कह रहे हैं कि आपके कार्यालय के द्वारा फिर हमारे जिला कलेक्टर जो हैं, डीएम साहब, उनको भी वो फॉरवर्ड की जाती है हमारी तकलीफ वाली रिटर्न एप्लीकेशन, लेकिन वो जो कलेक्टर साहब होते हैं उनको कोई रुचि है ही नहीं कि हमारी ये जो तकलीफ है उसका कोई निराकरण या समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाए. बोले उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करें. અને આપના જે તંત્રના અધિકારીઓ વાતો કરી રહ્યા છે કે સુશાસનના 2 વર્ષ, તો સુશાસનના 2 વર્ષની અંદર અમારા આ કામને પણ તમે બિરદાવો અને આપના અધિકારીઓને અભિનંદન આપો કે અમને ખેડૂતોને હેરાન કરી રહ્યા છે. વંદે માતરમ, જય हिंद. भाई साहब कह रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं कि आपके सुशासन के 2 साल पूरे हुए हैं, तो बोले ये जो सुशासन का नमूना मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो पीछे इनके देख रहे हैं आप, बोले इस सुशासन के अद्भुत उदाहरण के लिए आप अपने अफसरों को भी जो है वो बधाई दें, क्योंकि ये जो बदहाली और बेहाली हमारी आपके सुशासन के चलते हो रही है, तो आप सभी लोग और आपके अफसर जो है वो सब अभिनंदन के पात्र हैं. तो आप उनको भी अभिनंदन दे दें, यही बस हम आपसे चाहते हैं. अंत में ये बंदा कहता है कि वंदे मातरम, जय हिंद. तो ये खबर कुछ थी, हमको लगा कि आपको गुजरात के हवाले से आपको बतानी चाहिए थी, हमने बता दी. कैसी लगी ये बात आपको, ये पूरी जो आपको ये पूरा एपिसोड जो है 3 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें बताई, तो ये आपको हमारी जो प्रस्तुति थी वो कैसी लगी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आप हमको लिख कर कमेंट करके जो है जरूर से बताइएगा. आपको अगर ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें. इसकी जो लिंक है
इसको हो सके उतना शेयर करें, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। और भाई पब्लिक इंडिया जो है हमारा, इसको भी आप ज्वाइन अगर कहा तो ज्वाइन का भी बटन है, उसको आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ऐसी आप सबके लिए हम सभी को शुभेच्छा और शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।